देखिए तकरीबन 2000 आदमी इफेक्टेड हो रहा है इससे। अगर 300 गज का फ्लैट है तो उसमें 32-35 फ्लैट बने हुए एक प्रॉपर्टी के अंदर। अगर इस हिसाब से देखोगे तो 2 से 3 हज़ार आदमी इफेक्टेड हो रहा है। तो ये गलत है भाई, बेचारों को सारों को परेशान कर रखा है। अब ये तो बेचारे अल्लाह के ऊपर ही बैठे हैं, अल्लाह ही करेगा सब कुछ, जो भी है वो परवरदिगार करेगा। अब क्या करेंगे। 3 दिन का मामला कुछ नहीं है भाई साहब, देखिए कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने मुँह से कहा है। ऐसा तो सा फैल गया, माहौल ऐसा बिगड़ सा गया है, ऐसा लग रहा है कि अभी लाके अभी बिल्डोजर चढ़ा दें। जब बहुत सारे लोग चले गए, दूसरे खसले के लोग चले गए हैं जिनका 283, 284 है, 283 है, वो इंडिविजुअल चले गए हैं, उनको रिलीफ भी मिला और अभी तक 14 से 15 लोगों को रिलीफ मिल चुका है। दोस्तों, इन दिनों वैसे तो दिल्ली के हर इलाके से डिमोलिशन की खबरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं रोजाना डिमोलिशन हो रहा है, लेकिन इन दिनों बटला हाउस के मुरादी रोड की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इसकी एक वजह यह है कि मुसलमानों का एक पढ़ा लिखा तबका ओखला में रहता है। नॉर्थ इंडिया के मुसलमान जब दिल्ली में जाते हैं, वहां बसना चाहते हैं, तो वो ज्यादातर ओखला में ही रहना चाहते हैं। ऐसे में अगर ये खबर आने लगे कि ओखला के एक इलाके बटला हाउस के मुरादी रोड पर जो इमारत 40 साल पहले बनी, 30 साल पहले बनी, उसे डिमोलिश कर दिया जाएगा, तो लोग डर जाएंगे। इसी वजह से बटला हाउस के मुरादी रोड की चर्चा कुछ ज्यादा ही हो रही है। जब से डीडीए ने वहां नोटिस चिपकाई है, वहां के लोग टेंशन में हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद नोटिस चिपकाई गई है, इसलिए जो लोग कानून के जानकार हैं वो कहते हैं अब इस इलाके से जिस बिल्डिंग पे नोटिस लगी है उसको बचाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अच्छी बात यह है, चूंकि हिंदुस्तान में ज्यादातर लोगों को, बल्कि सबको आखिरी भरोसा अदालत पे ही रहता है, आखिरी यकीन अदालत पे ही रहता है, इसलिए अपने अपने तौर पे बटला हाउस के लोग भी अदालत से रुजू कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि मुरादी रोड पे जो डेमोलेशन होने वाला है वो रुक जाए। मगर अब तक अदालत में जो कुछ भी हुआ है उससे ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं जग रही है कि बटला हाउस के मुरादी रोड पर, यानी कि खसरा नंबर 279 में जो घर आते हैं उनका डिमोलिशन नहीं होगा। इस सिलसिले में ओखला के एमएलए अमतुल्लाह खान ने भी कोशिश की, दूसरे लोग भी इंडिविजुअल तौर पे कोशिश कर रहे हैं। मजीद 3 दिनों का टाइम मिला भी है कि जो लोग अफेक्टेड हैं, यानी कि जिन लोगों का डिमोलिशन होगा, वो अदालत से रुजू कर सकते हैं। हर कोई दुआ कर रहा है कि अदालत से उन्हें राहत मिल जाए, लेकिन अब तक जो कुछ हुआ है उससे राहत मिलने की उम्मीद बहुत कम लग रही है। जिस तरह पुलिस के आला अधिकारी मुरादी रोड पे पहुंच रहे हैं, जिस तरह जामिया नगर के एसएचओ नरपाल सिंह अपनी टीम के साथ मुरादी रोड पर पहुंच रहे हैं, वो उन घरों को देख रहे हैं, उसका जायजा ले रहे हैं जहां नोटिस चिपकाई गई थी। उससे साफ लगता है कि शायद इन घरों का बचना मुश्किल है। आज भी पुलिस के आला अधिकारी बहुत सारे पुलिस के साथ मुरादी रोड पर आए, उन्होंने लोगों से बात की, इलाके का दौरा किया, हालात का जायजा लिया। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस की टीम अब ये जहन बना चुकी है कि यहाँ डिमोलिशन की कार्रवाई जरूर होगी। इस ताल्लुक से हर कोई टेंशन में है। सिर्फ वो लोग टेंशन में नहीं है जिनका घर बटला हाउस में है, बल्कि वो सब के सब लोग टेंशन में है कि अगर यहाँ डिमोलिशन हो सकता है तो हो सकता है किसी और जगह भी टेंशन हो सकती है। आप सबको बता दें कि हजारों ऐसे लोग हैं जिनका मकान ओखला के मुख्तलिफ इलाकों में है और जो खुद भी बच्चों को ओखला में रख के दूसरे मुल्कों में काम करते हैं, वहां नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो सब भी टेंशन में है कि अगर मुरादी रोड का घर जो कि 40 साल पहले बना, 30 साल पहले बना, वो टूट सकता है तो क्या कोई दूसरा घर भी टूट सकता है। हर कोई ये दुआ तो कर रहा है कि अदालत से राहत मिल जाए और ये सब घर नहीं टूटे, लेकिन होगा क्या ये किसी को पता नहीं है। अगले पल क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं है। कोशिशें सारी हो रही हैं, जिन लोगों के घर पे नोटिस चिपकाई गई है वो सब के सब लोग टेंशन में है, मगर उन्हें कहीं कोई उम्मीद नजर
नहीं आ रही है। ऐसा तो सा फैल गया, माहौल ऐसा बिगड़ सा गया है, ऐसा लग रहा है कि अभी ला के अभी बिल्डोजर चढ़ा दें। जब को सुप्रीम कोर्ट ने PIL डाल रखी थी, 3 दिन की मोहलत है समझ लो, 3 दिन के सबको अलग अलग जाने का मौका मिला गया है, तो मैं 3 दिन तो देख लेना चाहिए उनको, इधर उधर थोड़ी न करने से तुरंत आके तुरंत कार्रवाई। इतने जो है दहशत में लोग हैं, परेशान हैं, तो ऐसे परेशानियों को गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। और DDA वाले कोई ऐसे तो दुश्मन है नहीं, मगर उन लोगों को आगे देखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के जो है जब दिया था कि 3 महीने के पहले जो है आप जो है सारी चीज़ें DDA के पास चले जाओ, इसके पास चले जाओ, जब नहीं होगा तब मेरे पास आओ। तो 3 महीने के बाद जब सारी चीज़ें हो जाती तो कोर्ट के पास जाते हम लोग, तब कोर्ट में जो सुनवाई सुनने के लिए तैयार थी, तब उस चीज़ को हमारे लोगों को मानी क्यों नहीं जा रही है। DDA वाले ने जो है नोटिस लगा दिया, और हाँ हमारे मामू के में नोटिस भी नहीं लगा, उनका नाम हम लिख के अभी हमें कोई कंफर्म भी नहीं हो रहा क्या है क्या नहीं, इसे हमें कंफर्म बता दीजिए ना सारी चीज़ें जो है। नहीं, नोटिस भी नहीं है, बस नाम लिख के कह रहे थे, नाम लिख के चले गए। अब हम लोग जो इस चीज़ों को जो है समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम हाँ तो हमें चीज़ों को सारी चीज़ों को हमें बताना चाहिए ना जिस चीज़ को। इनको तो 3 महीने का इंतजार ही नहीं हो रहा गवर्नमेंट का। 3 दिन का मामला कुछ नहीं है भाई साहब, देखिए कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने सिर्फ मुँह से कहा है, उन्होंने माना थोड़ी ना DDA वालों ने कि उन्होंने अपना सिग्नेचर करके दिया हो। अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये तो बाद ही पता चल सकता है, कल ही अब जो भी होगा। अभी आपके सामने सारे आए थे, कमिश्नर, DSP, SP सब आए थे, देखिए क्या होता है। गरीब आदमी देखिए कैसे कैसे कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, देखिए उन बच्चों को कहाँ ले जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, गवर्नमेंट को फैसला देना हैं चाहिए। जंगल में लेके पड़ेंगे। हम लोग यहाँ छोटे छोटे थे, यहाँ तो छोटे छोटे जब हम थे तभी पानी की लाइन, ये लाइन वाला हम लोग ये सबसे सेफ जगह थी लाल डोरे में, और उसके बाद ये लाल डोरे को भी नहीं जो है बख्शा जा रहा है। कैसे कैसे बच्चों को पाल रहा है, मजदूर आदमी है हर आदमी, कोई बेचारा अपना ऐसा तो आदमी है नहीं, मालदार आदमी हो। उम्र देख रहे हो, यहाँ रहते रहते उम्र बीत गई इनकी। बाज ऐसा हम अपनी हमारी हालत देखिए साहब, अभी खाली करते ही दम निकल जाएगा, क्या कौन उठेगा उसे। जो अपने भाइयों के साथ नहीं खड़ा होगा तो वो फिर भाई नहीं है। हाँ तो ये गलत है भाई, बेचारों को सारों को परेशान कर रखा है। अब ये तो बेचारे अल्लाह के ऊपर ही बैठे हैं, अल्लाह ही करेगा सब कुछ, जो भी है वो परवरदिगार करेगा। अब क्या करेंगे, कोई आ ही नहीं रहा इनकी सपोर्ट में। इनको आना चाहिए, अमानत भाई को आना चाहिए, जो जिसके हाथ में है, जो बड़ा है यहाँ का, उसको यहाँ आना चाहिए, इनकी सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। और वैसे तो अल्लाह है, हमारा भी बचपन गुजर गया भाई, बचपन गुजर गया यहाँ से देखते देखते। बेचारे रह रहे हैं लोग, करोड़ों रुपए की दुकानें हैं, लोगों ने ख़रीदी हैं, ये भी नहीं कि भाई कब्जाएंगे या कुछ करा है, बेचारों ने अपने ख़रीदे हैं, अपने कारोबार ले हुए बैठे हुए थे ये लोग, और आके इनके ऊपर ऐसा वो पड़ा, तो ये गलत है, बहुत गलत है। देखो बसावट है सारी, ये भी नहीं कि जंगल है या कुछ है, अब पड़े हुए तो ये गलत है, जो भी ये हो रहा है ये गलत है, बाकी अल्लाह के हाथ में है। ताहिर साहब, क्या आज कोर्ट में हुआ, जो विधायक ने अपील लगाई थी उस पर कुछ? हमारी PIL पर सुनवाई हुई थी, तो उसको सुना गया काफ़ी अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद ये डिसाइड करा गया कि आप लोग जो है जितने भी लोग इफेक्टेड हैं यहाँ पर खसरा नंबर 279 के अंदर, ख़ास तौर से 279 की बात करी गई है कि वो लोग रिलीफ के लिए वो इंडिविजुअल तौर पे जा सकते हैं कोर्ट में, जिसको जहाँ जाना है, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, लोअर कोर्ट भी जा सकते हैं वो लोग रिलीफ के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को रिलीफ मिला है लोअर कोर्ट से, तो वो लोग लोअर कोर्ट के लिए जा सकते हैं साकेत के। बहुत सारे लोग चले गए, दूसरे खसले के लोग चले गए हैं, जिनका 283, 284 है, 283 है, वो इंडिविजुअल चले गए हैं, उनको रिलीफ भी मिला है। और अभी तक 14 से 15 लोगों को रिलीफ मिल चुका है लोअर कोर्ट से और हाई कोर्ट से। वो लोग दूसरे खसरे पे, मैं 279 की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे खसरे पे उनको रिलीफ मिला है, वो गए हैं। और अब कल जो है कुछ लोग जा रहे हैं 279 को लेकर, उनको भी रिलीफ मिलेगा, आगे इनको भी रिलीफ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये बिल्डोजर लेके कल ही आ जाओ, कल ही इसको के जाएंगे। 10 लोगों का 15 लोगों का एक ग्रुप बन गया, वो इंडिविजुअल तौर पर जाएंगे और सुनेंगे उसको, और कोर्ट उनकी बात सुनेगी और रिलीफ देगी उनको। रिलीफ भी दिया है कोर्ट ने, रिलीफ मिला है कोर्ट से। तो एक ग्रुप बना के जा रहे हैं सब लोग, 15-20 लोगों का ग्रुप है, वो जा रहे हैं। पहले भी ग्रुप बना के PIL में गए थे, अब भी जा रहे हैं ग्रुप बना के, सब लोग इंडिविजुअल जा रहे हैं। और आगे उम्मीद है उनको रिलीफ मिलेगा पूरी तरीके इंशाल्लाह। कल से 3 दिन लगेगा, आज तो दिन निकल गया, कल से काउंट हो जाएगा 12 तारीख। इस 3 दिन में DDA का बुलडोजर चल सकता है? देखिए, अगर जबरदस्ती चलाने वाली बात है तो वो आज भी चला सकते हैं, उसमें कोई नहीं रोक सकता उनको। मगर ये जो है एक तरह का स्टे की शक्ल में अगर आप देखें, रिलीफ तो है ही कहीं ना कहीं से 3 दिन के लिए, तो 3 दिन के लिए रुक सकते हैं। कोई 3 दिन में कोई ऐसा नहीं है कि वो बिल्डोजर लेके जल्दी आ रही है चला दें। तो एक 3 दिन का थोड़ा रिलीफ मिला है, तो उसमें जो कानूनी कार्रवाई है, कोर्ट ने कहा है कि जो आप कर सकते हो आप आज़ाद हो, इंडिविजुअल जा सकते हैं, आप जाइए, जिसको जहाँ जाना है आप इंडिविजुअल जाइए और कोर्ट में जाइए आप रिलीफ के लिए।
तो लोग जा रहे हैं, ग्रुप बना के जा रहे हैं अब। तो आपको क्या लगता है ताहिर साहब, इंडिविजुअल में कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। पहले भी तो लोगों को रिलीफ मिला है इंडिविजुअल में, पहले भी तो मिला है ना। 283, 284 वाले खसरे वालों को रिलीफ मिला, इसमें भी मिलेगा, आगे भी मिलेगा। ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी 279 की। अभी ये बात करते हैं 279 की, खसरा नंबर 279। कोर्ट ने इनसे कहा भी है कि भाई अपनी डिमार्केशन जो है, आपकी डिमार्केशन गलत है। डिमार्केशन का सबसे बड़ा मसला है। 279 ये है ही नहीं यहाँ पे, 279 तो उधर है धोबी घाट की तरफ है पूरा। ये 279 की बात करते हैं बार बार। तो इन्होंने सबसे बड़ी बात तो है डिमार्केशन गलत करी। हमने डिमार्केशन पे चैलेंज करा, हम डिमार्केशन दोबारा करवाएंगे। देखिए तकरीबन 2000 आदमी इफेक्टेड हो रहा है इससे। अगर 300 गज का फ्लैट है तो उसमें 32-35 फ्लैट बने हुए एक प्रॉपर्टी के अंदर। अगर इस हिसाब से देखोगे तो 2 से 3 हज़ार आदमी इफेक्टेड हो रहा है। और 73 प्रॉपर्टी पे इन्होंने नोटिस लगाया है। हर प्रॉपर्टी पे कम से कम 4 या 5 फ्लैट बने हुए हैं। तो अगर हिसाब से काउंट करेंगे तो बहुत लोग हैं, 2,500-3 हज़ार लोग हैं। थोड़ा सा एक सवाल हो रहा है कि जिस तरीके से मैसेज घूम जाता है, कल लाइट का भी मैसेज घूमा था, परसों का भी वो था, तो मतलब इस तरीके का फेक न्यूज़ पहुँचा। लाइट का कोई मैसेज नहीं है, ये सिर्फ पैनिक करा गया है, लोगों को डराने का काम है और कुछ नहीं है। लाइट का भी कोई ऐसा मसला, ये BSS की तरफ से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम लाइट काट देंगे। ये तो एक डर का माहौल बनाया जा रहा है, वो सर्कुलेट हो रहा है सब जगह। BSS का लेटर नहीं है, वो इनका अपना बनाया हुआ लेटर है। BSS के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है लाइट काटने की। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं आप लोग DDA के पास क्यों नहीं जाते? DDA के पास गए हैं, DDA के पास में हमने एक लेटर दिया है DDA को समझाया है कि साहब अपनी डिमार्केशन गलत है, उसको देखिए दोबारा। और सबसे बड़ी बात ये तो एक पुराना पार्ट है जिसकी बात कर रही है, कॉलोनी का एक पुराना पार्ट है, बहुत पुराना पार्ट है, आज का नहीं है, ये 50 साल पुराना पार्ट है। आप इस पार्ट को कॉलोनी से कैसे बाहर कर सकते हैं? आप इस पार्ट को कॉलोनी से कैसे बाहर कर सकते हैं? ये भी तो हिस्सा है कॉलोनी का। क्या बोले DDA वाले? ये इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है इस बात का। इस बात का इनके पास कोई जवाब नहीं है कि आपकी डिमार्केशन गलत है, आपने कॉलोनी के पार्ट को बाहर क्यों कर दिया है, बहुत सारी कमियां हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ना जो ऑर्डर दिया है, अब जो 3 जो PIL डली हुई है, इस PIL में जो खारिज करी है, अब जो इंडिविजुअल जाएंगे तो वो हो सकता है, ये हम अपने हित की बात सोच रहे हैं क्योंकि हम लोग लालची हैं, अपने मतलब की बात पहले सोचते हैं। लेकिन ऐसा दुआ मांगनी चाहिए कि हाई कोर्ट ऐसा कर दे जो सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलर सुनने के लिए जुलाई में मैटर लगाया है, तो उस पर ही वो बोल दे कि जब तक के लिए स्थिति ऐसी ही बरकरार रखें, कोई तोड़ फोड़ ना करें। लेकिन ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही फैसला जो अब दोबारा से फ्रेश अपील में जाएंगे तो वो दें।